राम राम। अब हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 68 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण जी। जी की मात्रा यहाँ पर बड़ी है, लंबा खींचना है, जीवो। वी न में अ मिक्स करेंगे, विन यी। य पर ई की मात्रा विनयीता, विनयीता। सा। अब क्ष का अर्थ होता है क्षत्रिय का आधा क और श से षटकोण पूरा। सा के साथ आधा क जोड़ेंगे साक और श से षटकोण पर ई की मात्रा बड़ी, साक्षी। पहला चरण रिपीट करते हैं, जीवो विनयिता साक्षी। यहाँ पर मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। आपने जब विनयिता शब्द पढ़ा उसमें मात्रा को नहीं खींचा, लेकिन जब आपने जीवो और साक्षी इन दोनों शब्दों को पढ़ा तो इन दोनों में आपने बड़ी मात्रा के कारण उन मात्राओं को खींचा है। आगे सेकंड चरण मुकु आधा न मुकुंदो। दो के बाद में अवग्रह आपको लंबा खींचना है, मुकुंदो मी छोटा है ना, तो अब लंबा खींचते हुए मी तक बोलना है। त में मिक्स करना है, मुकुंदो मित। आगे विक्र। क्र का अर्थ होता है क आधा और र पूरा, KRA क्र। फिर है म पूरा, विक्रम। म में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है, ह विक्रमः। सेकंड चरण रिपीट, मुकुंदो मित विक्रमः। पहला और दूसरा चरण साथ में, जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः। तीसरा चरण अ आधा म अम्भो। निधि, दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, निधि। र में अ मिक्स करना, र। न के साथ आधा न, रनन। ता के साथ रन ता, रनता। और ता के बाद में यहाँ पर आधा ता आएगा, ता के साथ आधा ता, रनंतात्मा। तीसरा चरण रिपीट, अम्भो निधिरनंतात्मा। चौथा चरण म में अ मिक्स करेंगे, महो दधी। छोटी मात्रा है, लंबा नहीं खींचना, महो दधी। फिर श में अ मिक्स करना, शयो। यो के बाद में अवग्रह आपको लंबा खींचना है, शयोन। आधे न तक पढ़ा, शयोन। त और क दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है, त क में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है, ह शयोन तकः। चौथा चरण रिपीट, महोदधिशयोन तकः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अम्भो निधिरनंतात्मा महोदधिशयोन तकः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनंतात्मा महोदधिशयोऽन्तकः। एक बार वापस, जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनंतात्मा महोदधिशयोऽन्तकः। श्लोक का अर्थ देखते हैं, जीवः। जीवः यानी जो क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करने वाले हैं। क्षेत्रज्ञ यानी जो क्षेत्र होता है उसका अर्थ होता है शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी इस शरीर को जानने वाला। उसको जानने वाले रूप से भगवान जो प्राणों को धारण करने वाले हैं वो होता है जीव। विनयिता साक्षी यानी जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनके विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले। मुकुंदः यानी जो मुक्ति के दाता हैं। अमित विक्रमः, अवग्रह का अर्थ जब निकालेंगे तो यहाँ पर अमित विक्रमः यानी जो वामन अवतार में पृथ्वी नापते समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले हैं। अम्भो निधि यानी जो जल के निधान समुद्र स्वरूप है। जल का जहाँ भंडार रहता है वो कौन है? समुद्र। तो वो स्वरूप परमात्मा का ही है। अनंतात्मा यानी यहाँ पर अम्भो निधि, इसमें जो र पूरा है अम्भो निधि ही विसर्ग बन गया, और र का जो र में अमिक्स किया था वो गया अनंतात्मा। अनंतात्मा यानी हो गया अनंत मूर्ति। महोदधिशयः यानी प्रलय काल के समय जो समुद्र में शयन करने वाले हैं। अंतकः, अवग्रह से अ लिख गया, अंतकः
यानी जो प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु स्वरूप है। यहाँ भगवान विष्णु के 513 नाम से 520 नाम पूरे होते हैं। एक बार पूरे श्लोक का अर्थ वापस। जो क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करने वाले हैं, अपने शरणापन यानी अपने शरणागत भक्तों के विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हैं। मतलब जैसी शरणागति के समय हमारा भाव है उसको प्रत्यक्ष भगवान अनुभव कर लेते हैं। मुक्ति के दाता हैं। वामन अवतार में पृथ्वी नापते समय जो अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले हैं। जल के निधान समुद्र स्वरूप है। अनंत मूर्ति हैं। प्रलय काल के समान प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले हैं और प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु स्वरूप हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।